नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीएस टीवी न्यूज। खबरें राज्य की हो या देश की, सभी खबरों से रूबरू कराना आपको हमारा मकसद है। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की इस बड़ी खबर में क्या कुछ है खास। वन विभाग की पकड़ से फरार हुई ट्यूबवेल मशीन निगरानी में थी फिर भी गायब। गाडरवारा वन विभाग की बड़ी लापरवाही जब्त, मशीन रातों रात गायब। नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा में वन विभाग की कार्रवाई अब खुद सवालों के घेरे में आ गई है। वन भूमि पर अवैध बोरिंग करते हुए पकड़ी गई ट्यूबवेल मशीन वन विभाग की पकड़ से ही कथित रूप से रातों रात फरार हो गई। हैरानी की बात यह है कि मशीन जब्त होने के बाद 2 वन रक्षकों की निगरानी में थी, इसके बावजूद मशीन गायब हो गई। अब इस पूरे मामले में लापरवाही के साथ साथ मिलीभगत के आरोप भी उठने लगे हैं। नरसिंहपुर जिले की तहसील गाडरवारा के चिचली ब्लॉक क्षेत्र में वन विभाग ने 9 मार्च 2026 को वन भूमि पर हो रहे अतिक्रमण और अवैध खुदाई के खिलाफ कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार उप मंडल अधिकारी गाडरवारा सुनील वर्मा के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। टीम ने वन परिक्षेत्र गाडरवारा के कक्ष क्रमांक RF 333 बीट राती करार में कार्रवाई करते हुए वन भूमि पर अवैध चल रही अवैध बोरिंग को पकड़ा। मौके पर एक ट्यूबवेल मशीन से वन भूमि को नुकसान पहुंचाते हुए बोरिंग कार्य किया जा रहा था, जिसे वन विभाग की टीम ने जब्त कर लिया। कार्रवाई के दौरान उप मंडल अधिकारी सुनील वर्मा सहित कई वन कर्मचारी मौके पर मौजूद थे और मशीन को जब्त करते हुए फोटो और वीडियो भी वायरल हुए। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार जब्त की गई मशीन को हाइड्रा की मदद से खींचकर ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन मशीन खराब होने के कारण उसे मौके से हटाया नहीं जा सका। इसके बाद मशीन की निगरानी के लिए उप मंडल अधिकारी गाडरवारा सुनील वर्मा के नेतृत्व में वन रक्षक प्रिंस साहू और विवेक भट्ट को ड्यूटी पर तैनात किया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिन 2 वन रक्षकों की निगरानी में मशीन रखी गई थी, उसी निगरानी के बीच से ट्यूबवेल मशीन रातों रात गायब हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा कि जब मशीन वन विभाग द्वारा रंगे हाथों पकड़ी जा चुकी थी और उसकी निगरानी के लिए 2 वन रक्षक तैनात थे, तो फिर इतनी बड़ी मशीन वहां से कैसे गायब हो गई। सूत्रों का कहना है कि इतनी बड़ी बोरवेल मशीन को बिना विभागीय जानकारी के हटाना आसान नहीं है। ऐसे में यह मामला सिर्फ लापरवाही का नहीं बल्कि मिलीभगत का भी हो सकता है। वन परिक्षेत्र अधिकारी गाडरवारा के अनुसार यह ट्यूबवेल मशीन पिपरिया क्षेत्र के नरेंद्र रघुवंशी की बताया जा रहा है कि मशीन बाद में पिपरिया क्षेत्र तक पहुंच गई, जिससे पूरे इलाके में संदेह और गहरा गया है। स्थानीय स्तर पर यह चर्चा भी तेज है कि मशीन को फरार कराने में लाखों रुपए के लेन देन की भी संभावना हो सकती है। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद वन विभाग की कार्यप्रणाली और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अब मांग उठ रही कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर वन भूमि पर खुदाई करके इसके किसके इशारे पर हो रही थी और जब्ती के बाद मशीन को फरार कराने में किन लोगों की भूमिका रही। फिलहाल वन विभाग की ओर से मामले की जांच की बात कही जा रही, लेकिन जब्त की गई मशीन का गायब होना पूरे विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। अब देखना यह होगा कि जांच में क्या सच्चाई सामने आती है और इस मामले में जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई होती है। नरसिंहपुर से शरदनी मां की रिपोर्ट। उस दिन मैं यहाँ नहीं था, पर जो जानकारी मुझे है कि ये मामला है राशि के बाद के कक्ष क्रमांक 333 जितना प्रकरण मुझे ज्ञात है उस हिसाब से उस मशीन को बाहर जब्त किया गया है, क्योंकि वो आरएफ में खनन कर रहा है और उसका पीवार जारी किया गया और मशीन को जब्त किया गया, प्रकरण तैयार किया गया और प्रकरण उसमें जारी किया गया है 324/04/15 9/3/2026 प्रकरण जारी किए। उसके बाद गाड़ी लाने की प्रक्रिया चलती है, गाड़ी को वहाँ से ला, क्योंकि उसका ड्राइवर वहाँ मौके पे उपलब्ध नहीं था गाड़ी चलाने। तो फिर हमारे जो विभागीय ड्राइवर जो ट्रक चलाते हैं उनने कोशिश किया, तो मुश्किल से 10-20 मीटर गाड़ी गई होगी, उसका शॉक हो गया, तो गाड़ी वहाँ पे रुक गई, खराब हो गई। फुल वेट की ड्राइवर का कोई नहीं आया, तो फिर यहाँ मिस्त्री लेने के लिए हमारे नाकेदार और वो लोग आए और गाड़ी को जो आरोपी हैं उनके सुपर्द में लिख के दे दिया। अब वो यहाँ आए और हमारे दूसरे कर्मचारी जब तक जा पाते वहाँ पे, इस बीच में उन्होंने गाड़ी कैसे चालू की है और गाड़ी वहाँ से जितना विश्वास उनको था तो वो उसमें हो गया। वन विभाग चोरों के हाथों से चल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं। कार्रवाई में कौन कौन
आपकी वन विभाग की तरफ से? जो QR जारी करता है वो बीट गार्ड है सतीश शर्मा हम्म, और अच्छे सहायक किशोर कुमार सिंह, हम्म। ये लोग बाकी स्टाफ सहयोग करते हैं। कोई उच्च अधिकारी भी? 11-12 बजे शायद SDO साहब भी गए थे, मैं तो 4 बजे पहुँचा था वहाँ, मैं दूसरी जगह गया था। उनके द्वारा फोटो भी खिंचवाई गई है जब्ती की? होगा ना, क्यों नहीं। तैनात किया गया। वो एक था प्रिंस साहू और विवेक भट्ट। सर, उनके आपके वरिष्ठ अधिकारी SDO साहब की निगरानी में और आप लोगों के पूरे मार्गदर्शन में जो है कि वहाँ 2 तैनाती भी की गई थी, उसके बाद आपकी वन विभाग के अमले के सामने से गाड़ी का जाना, सर ये कहीं ना कहीं गंभीर मामला है। नहीं, मामला तो गंभीर है, पर ये जानबूझ के नहीं किया गया है। ऐसा नहीं कि मामला गंभीर चिन्हित थे और अभी जांच जारी है। तो क्या लगता है कि 2 वन कर्मियों के सामने से वो गाड़ी चली गई, क्या कहेंगे इस पर आप? अब इसको ये कह सकते हैं कि हम लोग जो है मौके पे जल्दी नहीं पहुंच पाए। जिस समय गाड़ी हुई उस समय वहाँ नहीं थी। मतलब अपनी जो पद कर्तव्य ड्यूटी है उससे कहीं ना वो नहीं कहीं। कह सकते। अभी इसके पूर्व में आपने बोला है कि उनकी ड्यूटी वहीं थी। मतलब मिस्त्री को लेने आए थे। सर, आपके इधर कौन है, किसके द्वारा यहाँ चलाई जा रही थी, किसके खेतों पर? गाड़ी मालिक जो है एक्चुअल में गाड़ी है गुजरात की, और यहाँ के कोई बंदे ने जिसका नाम है नरेंद्र रघुवंशी पिपरिया वाले, उन्हें खरीदी है। और जो आरोपी हैं जमुना प्रसाद, जगदीश प्रसाद, जनाब जमुना प्रसाद स्थापक झामा के हैं, ये उनके मुनीम हैं। इनके द्वारा गाड़ी यहाँ लाई गई थी, उनको काम करते हैं। अगर दोनों वनकर्मियों की गलती निकलती है, लापरवाही निकलती है, तो क्या विभाग उन पर कार्रवाई करेगा? तो जांच में जो निकल के आएगा ऐसा कुछ नहीं है, जो भी दोषी पाएगा उसको नियम से कार्रवाई। क्या विभाग